हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुंड्स हीलिंग्स। देखते हैं वुंड्स हीलिंग क्या होता है। वुंड्स हीलिंग इज ए डायनेमिक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ए डैमेज टिश्यू रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। जो हमारा वुंड्स हीलिंग है ये एक डायनेमिक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें जो डैमेज टिश्यू होते हैं वो रिपेयर्ड या फिर रिप्लेस्ड होते हैं। इट डिवाइडेड इंटू 4 फेज। ये जो डिवाइड होता है ये 4 फेज में डिवाइड होता है और यही इसका प्रिंसिपल होता है। होम्योस्टैसिस, इन्फ्लामेशंस, प्रोलाइफरेशंस, रिमॉडलिंग। पहले देखते हैं होम्योस्टैसिस क्या होता है। इमीडिएटली आफ्टर इंजरी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रिक्ट एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेट टू फॉर्म ए क्लॉट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। होम्योस्टैसिस जो होता है ये आफ्टर इंजरी होता है और जिसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसमें एक प्लेटलेट जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो प्लेट एग्रीगेट करते हैं और वो क्लॉट होके ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। देखते हैं इन्फ्लामेशंस क्या होता है। वाइट ब्लड सेल्स इंटर द एरिया टू फाइट द बैक्टीरिया एंड रिलीज ग्रोथ फैक्टर। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे जो एरिया होते हैं इंजर्ड एरिया उसमें ये एंटर करता है और जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उससे ये फाइट करके और उसकी ग्रोथ को ये रोकते हैं। अगला है प्रोलाइफरेशंस। द बॉडी बिगेन रिबिल्डिंग ब्रोकन वुड्स वेसल्स एंड डेइंग डाउन न्यू टिश्यू टू कवर द वुंड्स। जो हमारे प्रोलाइफरेशन होता है इसमें क्या होता है, हमारे जो हमारा ब्रोकन ब्लड वेसल्स होता है उसको रिकवर के लिए ये क्या करते हैं, हमारे नए टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं। रिमॉडलिंग क्या होता है, द न्यूली फॉर्म्ड टिश्यू गेन स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर एज कोलेजन रिकॉग्नाइज। जो हमारे रिमॉडलिंग होता है इसमें जो न्यू फॉर्म टिश्यू होता है वो उनका जो स्ट्रेंथ होता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कोलेजन रिकॉग्नाइज्ड होता है। अब देखते हैं वुंड्स केयर क्या क्या होता है। पहला क्लीन द वुंड्स को हम क्लीन करते हैं प्रॉपरली। प्रोटेक्ट फॉर प्रोटेक्शंस अप्लाई द एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट एंड कवर्ड विथ स्टाइल बैंडेज। जो हमारा वुंड्स होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर हम कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाते हैं और उस एरिया को हम कवर करते हैं स्टाइल बैंडेज से। मॉनिटर चेंज ड्रेसिंग रेगुलरली। उसकी ड्रेसिंग हम प्रॉपरली रेगुलरली करते हैं। वॉच फॉर साइन इन्फेक्शंस। और जो उसके साइंस होते हैं इन्फेक्शंस को उसको हम देखते रहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्केलेटन सिस्टम एंड जॉइंट। देखते हैं स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इन द बॉडी सेंट्रल सपोर्ट फ्रेमवर्क। जो हमारे ह्यूमन बॉडी होते हैं उसमें जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है वो एक सेंट्रल सपोर्ट फ्रेमवर्क होता है। कंटेन 206 बोन्स इन अडल्ट। जो हमारे अडल्ट होते हैं उनमें 206 बोन्स होते हैं। इट प्रोवाइड सेफ फैसिलिटीज मूवमेंट्स प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स स्टोर मिनरल्स एंड प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं, हमारे सेफ को प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी मूवमेंट को प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गन्स को और ये स्टोर करते हैं मिनरल को और ये ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। द स्केलेटन सिस्टम डिवाइडेड इनटू द 2 मेन सेक्शंस एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला होता है एक्सियल बोन जिसमें कि 80 बोन कंटेन होता है। दूसरा हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें कि 126 बोन कंटेन होते हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ बोन कौन कौन से हैं। द ह्यूमन स्केलेटन कंटेन 206 बोन। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है वो कंटेन करता है 206 बोन्स। इट कैटेगराइज्ड इनटू द 5 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फंक्शंस। जो इसका शेप है और इसका जो फंक्शंस है उसके बेसिस में बांटा गया है। पहला है लॉन्ग बोन, हार्ड डेंस बोन दैट आर लॉन्गर देन दे आर वाइड, दे एक्ट एज लेवर टू फैसिलिटेट मूवमेंट। एग्जाम्पल फीमर। जो हमारे लॉन्ग बोन होते हैं ये एक हार्ड और डेंस बोन होते हैं जो कि लॉन्गर होते हैं और वाइड होते हैं, जो एक्ट करते हैं किसी भी फैसिलिटेट मूवमेंट में, जैसे कि हो गया हमारा फीमर हो गया। दूसरा है शॉर्ट बोन, रफ क्यूब शेप्ड और स्क्वायर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट विद लिमिटेड मूवमेंट। एग्जाम्पल कार्पल्स। जो हमारे शॉर्ट बोन होते हैं ये रफ या फिर क्यूब शेप के होते हैं या फिर स्क्वायर शेप के होते हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके जो मूवमेंट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे कार्पल्स बोन। फ्लैट बोन देखते हैं, थिन फ्लैट एंड ऑफ्टन curved bone that protect the vital organs, provide surface for muscles attachment। इसका एग्जाम्पल होगा स्टर्नम।
जो हमारे फ्लैट बोन होता है ये थिन होता है, फ्लैट होता है, और ये कर्व्ड बोन होता है जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, और ये मसल्स के अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल में इसका हो गया स्टर्नम। अगला हमारा है इरेगुलर बोन्स, यूनिक शेप दैट डू नॉट फिट इन टू अदर कैटेगरीज। जो हमारा इरेगुलर बोन्स होता है ये यूनिक शेप का होता है जो कि अदर कैटेगरीज में नहीं फिट होता है, जिसका एग्जाम्पल हो गया वर्टेब्रिया बोन। सेस्मॉइड बोन्स क्या है? स्मॉल सीस्ड शेप्ड बोन्स embedded with tendons to protect the from stress and wears। जो हमारे सेस्मॉइड बोन होते हैं ये स्मॉल सीड शेप्ड के होते हैं जो कि हमारे टेंडन्स में पाए जाते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं स्ट्रेस एंड वियर को, जिसका एग्जांपल हो गया पटेला जो कि होता है एक नी कैप। अगला हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम क्या होता है हमारा। द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। जो हमारा एक्सियल होता है वो कंसिस्ट करता है 80 बोन्स को। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम आर फॉर्मिंग द सेंट्रल कोर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम ये एक सेंट्रल कोर होता है ह्यूमन बॉडी का। इट इज रनिंग अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। ये हमारे वर्टिकल एक्सिस में होते हैं। इट इंक्लूड द स्कल, वर्टेब्री कॉलम एंड रिबकेज। इसमें जो होता है स्कल होते हैं इंक्लूड होता है, वर्टेबल कॉलम जो होता है ये इंक्लूड होता है, और जो हमारा रिब केस होता है ये इंक्लूड होता है। हमारे फंक्शंस इज आल्सो प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स एंड प्रोवाइडेड फंक्शनल पोस्चर सपोर्ट। जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, और जो हमारा फंक्शनल पोस्चर होता है उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं इसके 80 बोन कैसे कैसे ब्रेक डाउन हुए हैं। ब्रेकडाउन ऑफ 80 बोन्स। पहला है स्कल। इट कंटेन 28 बोन्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड सपोर्ट फेशियल स्ट्रक्चर्स। जो हमारा स्कल होता है वो कंटेन करता है 28 बोन्स को, जो कि प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे फेशियल स्ट्रक्चर्स को। इसमें पहला हो गया वो है क्रैनियल बोन्स। इट कंटेन 8 बोन्स। ये कंटेन करता है 8 बोन्स को। दूसरा हमारा है फेशियल बोन। इट कंटेन 14 बोन्स। जो हमारा फेशियल बोन होता है वो कंटेन करता है 14 बोन। इसमें हो गया मैक्सिला जिसमें हो गया 2 बोन्स, और जो हमारा दूसरा है वो है जाइगोमैटिक जो कंटेन करता है 2 बोन्स। तीसरा हमारा है मैंडिबल नेजल, ये कंटेन करता है 2 बोन्स को। चौथा हमारा है पैलेटाइन, ये कंटेन करता है 2 बोन्स। पांचवा है लैक्रिमल, ये भी कंटेन करता है 2 बोन्स। जो हमारा अगला है वो है वोमर, वो कंटेन करता है 2 बोन्स। एंड जो हमारा इंफीरियर नेजल कॉन्चा है वो भी कंटेन करता है 2 बोन्स को। अगला हमारा मिडल ईयर ऑस्कल्स। इसमें क्या होता है, इसमें मिलियस होता है। मिलियस ये कंटेन करता है 2 बोन्स। इंकस होता है ये कंटेन करता है 2 बोन्स, और जो हमारे स्टेपीज होता है ये कंटेन करते हैं 2 बोन्स को। हायोइड बोन्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं 2, इट कंटेन 1 बोन, ये कंटेन करते हैं हमारे 1 बोन को। अगला है वर्टेब्रल कॉलम। इट कंटेन 26 बोन्स। जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है वो कंटेन करता है 26 बोन को। पहला हो गया इसमें सर्विकल वर्टेब्रा। इट कंटेन 7 बोन्स। थोरेसिस वर्टेब्रिया इट कंटेन 12 बोन। ल्यूवर वर्टेब्रिया कंटेन 5 बोन्स। sacrum it contain 1 bone and coccyx it contain 1 bone। देखते हैं आप thoracic rib cage it contain 25 bones। जो हमारा thoracic rib cage होता है ये कंटेन करता है 25 बोन्स को। इसमें स्टर्नम होता है वो कंटेन करता है 1 बोन को। रिब्स होते हैं हमारे वो कंटेन करते हैं 24 बोन्स। देखते हैं फीचर्स कौन कौन से हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के। इट कंटेन 4 एनाटॉमिकल सेगमेंट। ये 4 एनाटॉमिकल सेगमेंट कंटेन करते हैं। पहला हो गया स्कल कंटेन 8 बोन। स्कल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं 8 बोन को। वर्टेब्रल कॉलम जो होते हैं वो कंटेन करते हैं 26 बोन्स को। हायोइड बोन कंटेन 1 बोन, ये कंटेन करता है हमारा 1 बोन को। जो अगला हमारा रिब केज और थोरेसिस जो होता है वो कंटेन करता है 25 बोन्स को। देखते हैं फंक्शन कौन कौन से हैं एक्सियल स्केलेटन्स के। देयर आर फॉलोइंग फंक्शन। इट आल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी ऑर्गन, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को। इट प्रोवाइड फंक्शनल पोस्चर सपोर्ट, ये जो हमारे फंक्शनल पोस्चर होता है उसको सपोर्ट करता है। प्रोवाइड हेल्प इन मूवमेंट फैसिलिटेशंस, ये हमारे मूवमेंट में हेल्प प्रोवाइड करता है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म में हेल्प प्रोवाइड करता है हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। अगला है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम इज वन ऑफ द 2 मेजर डिवीजन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। जो हमारे डिवाइड हुआ है स्केलेटन सिस्टम उसमें से एक मेजर पार्ट है। इट कंटेन 1
26 बोन, ये हमारा कंटेन करता है 126 बोन। इट इंक्लूड द बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स, जो हमारे अपर और लोअर लिम्स होता है वो बोन्स जो होते हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। इट्स प्राइमरी फंक्शंस टू इनेबल मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जो इसका प्राइमरी फंक्शंस होता है वो क्या होता है, मूवमेंट और लोकोमोशंस का होता है। इट्स ब्रेकडाउन इन फॉलोइंग बोन्स, देखते इसका जो ब्रेकडाउन है वो कैसे किया गया है। फर्स्ट इज पेक्टोरल सोल्जर्स गर्डर 4 बोन्स, जो हमारा पेक्टोरल यानी कि जो हमारे कंधे के बोन्स होते हैं वो कंटेन होता है इसमें 4 बोन्स। पहला है इसमें क्लेवाइड विच कंटेन 2 बोन्स, स्कैपुला इट कंटेन 2 बोन्स, इट टोटली कंटेन 4 बोन्स। सेकेंड है अपर लिम्स, जो हमारा अपर लिम्स होता है वो कंटेन करता है 60 बोन्स को। ह्यूमेरस 2 बोन्स, अपर आर्म बोन्स, जो हमारे ह्यूमोरस होते हैं वो कंटेन करते हैं 2 बोन्स को, जो हमारे दोनों आर्म्स के ऊपर के जो आर्म्स बोन्स होता है अपर वो होता है ह्यूमोरस के। रेडियस एंड उल्ना कंटेन 4 बोन्स। कार्पल्स कंटेन्स 16 बोन्स, जो हमारे रिस्ट बोन्स होता है वो होता है कार्पल्स। मेटाकार्पल्स 10 बोन्स। द फॉर्म प्लेन phalanges इट कंटेन 28 बोन्स, ये फिंगर बोन्स होते हैं phalanges। अगला हमारा पेल्विक हिप गार्डल बोन्स 2 बोन्स, जो हमारे हिप होके होते हैं वो कंटेन करते हैं 2 बोन्स। हिप बोन्स या फिर कॉक्सल बोन्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं 2 बोन्स। अगला है लोअर लिम्स इट कंटेन 60 बोन्स। फीमर टू थाई बोन्स, जो हमारे फीमर होते हैं वो कंटेन करते हैं 2 बोन्स को। टिबिया एंड फिबुला 4 बोन्स। लेग बोन्स, जो हमारे टिबिया और फिबुला होते हैं वो कंटेन करते हैं 4 लेग बोन्स को। देखते हैं पटेला 2 बोन्स, जो हमारे नी कैप होते हैं वो कंटेन करते हैं 2 बोन्स को। टार्सल्स हो गए, ये कंटेन करते हैं 14 बोन्स। एंकल्स बोन्स हो इसके एग्जाम्पल हो गए। मेटा टार्सल्स हो गए इट कंटेन 10 बोन्स, ये 10 बोन्स कंटेन करते हैं। फेलेंजेस इट कंटेन 28 बोन्स। टॉय बोन्स इसमें हो गए एग्जाम्पल। देखते हैं फीचर्स कौन कौन से अपेंडिकुलर सिस्टम के। फैसिलिटेट लोकोमोशंस हो गए, वेट बियरिंग हो गए, मैनिपुलेशंस ऑफ इन्वायरमेंट, मैनी लिगमेंटेड, कार्टिलेज एंड टेंडेंस, स्ट्रेंथ बोन्स, आर्टिकुलेशंस विद इन द अपेंडिकुलर सिस्टम। जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं, मैनी लिगामेंट्स जो होते हैं, जो कार्टिलेज और टेंडेंस जो होते हैं वो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फंक्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं। फंक्शंस ऑफ द अपेंडिकुलर सिस्टम। प्राइमरी फंक्शंस इज फैसिलिटेट लोकोमोशन मूवमेंट, इसका जो प्राइमरी फंक्शंस होता है वो क्या होता है, फैसिलिटेट लोकोमोशंस होता है। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर द लिम्स, ये हमारे लिम्स को स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। वेट बियरिंग होता है, मसल्स अटैचमेंट पॉइंट होता है, ब्लड सेल प्रोडक्शंस होता है, मिनरल होम्योस्टैसिस होता है।